वर्तमान समय में पिरामिड और कुछ आजकल ना एक क्रिस्टल का प्रयोग हुआ। ठीक है। हमारे भी विद्यार्थी हैं कुछ जो बोलते हैं गुरुजी क्रिस्टल का काम है हमारा, वो जो भी होता है वो आप लोग समझते ही होंगे, है ना। वो कोई डायमंड जैसा दिखेगा, कोई कैसा भी दिख, और अरारा तिरछा भी दिख रहा है, तो उसको भी बेच रहा है किसी न किसी नाम को लेकर। ठीक है ना। आजकल वो कई कलर का ब्रेसलेट बना करके बेच रहा है 1500 2000। इससे पेट ठीक हो जाएगा, इससे जेब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वो सब भी बाजार में बहुत चला हुआ है। तो क्रिस्टल का, पिरामिड का या अन्य किसी भी वस्तुओं का प्रयोग जो है हमारे वास्तु में नहीं बताया गया। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा उपाय जो है पूजा पाठ सेंट्रिक ही होगा, उसी पर केंद्र बना रहेगा। बाकी चीजों को जो है सो समझने की जरूरत। इसमें से किनको किनको पता है कि वास्तु पुरुष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? अगर किसी को पता है तो हाथ उठाएंगे। बाप रे, इतने बड़े क्लास में किसी को नहीं पता कि वास्तु पुरुष का प्रादुर्भाव? हाँ गोपाल शुक्ला बोलो। गुरुजी, उसमें ऐसा है कि भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु की धारा बही थी, तो उसी से जो है एक राक्षस की उत्पत्ति हुई थी, जो पूरे ब्रह्मांड को और पृथ्वी लोक को सभी को निगल रहा था। तो उसी को दबाने के लिए जो है सभी देवता उस वास्तु पुरुष के ऊपर जो है अलग अलग जगह पे आकर के स्थापित हो गए, ताकि वो वहीं पे पड़ा रहे। तो उससे गुरु जी वास्तु देवता का उत्पत्ति भी हुआ, और उसके ऊपर अलग अलग स्थान पे देवताओं का निवास भी माना जाता है गुरु जी, उसी के अनुसार। पूरा सटीकता से तो हमको याद नहीं, गुरु जी पढ़े थे उसी हम में। समझ गए, हाँ जी। पढ़े हो गए। हाँ गुरुजी, वो आगे थोड़ा सा हमने डिप्लोमा किया था तब पढ़ा था कि पुरा त्रेता युगे ह्यासीन महाभूतम व्यवस्थितम। विश्वकर्मा प्रकाश का ही है शायद, ये कुछ है हाँ हाँ। कि त्रेता युग के आसपास शायद, या संधि काल के समय की बात है। उस समय एक महाभूत, जैसा कि इन्होंने बताया, वही उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से संपूर्ण जगत जो है वो बिल्कुल आच्छादित होने लगा। तो सभी इंद्र आदि सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, और ब्रह्मा जी से कामना की कि अब क्या करें। तब आ, उस वास्तु पुरुष के लिए पितामह ब्रह्मा ने बताया कि इसको जो है अधोमुख कर दो, और इसके ऊपर सभी देवता लोग स्थापित हो जाओ। तो शायद ईशान की तरफ उसका सिर था, इस तरह से अधोमुख होकर उसको गिराया, और 45 देवता उसके ऊपर स्थापित हुए। ये थोड़ा ध्यान है गुरु जी। एक कहानी तो यही है जो तुमने बताया जी। कि महाकाय रूप में, काय मतलब बहुत बड़ा काया वाला शरीर वाला प्राणी उत्पन्न हुआ था त्रेता युग। ये विश्वकर्मा प्रकाश में है। और दूसरी कहानी है जो गोपाल ने कहने का प्रयास किया, थोड़ा सा त्रुटि रह गया, कि शंकर जी जब अंधकासुर का वध कर रहे थे तो उस समय उनके न सिर से पसीना टपका। उससे उस महाकाय का जन्म हो गया। और जन्म होते ही उसने क्या किया, अंधकासुर का जितना भी रक्त था ना सबका पान कर लिया। सब अंधकासुर का सारा रक्त पान कर लिया। अब उससे उसको तृप्ति नहीं हुई, उसका पेट नहीं भरा। वो कहते हैं कि धरती से लेकर के आकाश तक आच्छादित किया हुआ महाकाय था। तो वो शंकर जी की तपस्या में लग गया, उसका पेट भरेगा कैसे। तो बहुत तपस्या किया तो शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या चाहिए वरदान। बोला हम सबको खा जाएंगे, तीनों लोगों पे जितने भी प्राणी हैं सबको खाएंगे, तभी मेरा पेट भरेगा। ठीक है ना। तो शंकर जी बोले तथास्तु। वहां तो भाई जब प्रसन्न हुए हैं, जो वरदान मांगेगा देना ही है। उसके बाद जब ये और ज्यादा जो है सो
विशालकाय हुआ तो सभी देवताओं ने उसको अधोमुख अर्थात उसका मुख जमीन की तरफ करके उसको लिटा दिया और उसी के ऊपर हटा नहीं कोई देवता, उसी के ऊपर निवास करने लगा, इसीलिए उसको वास्तु कहा गया। ठीक है। अब जो विश्वकर्मा प्रकाश में पहली कहानी है उसमें कहा गया कि जब वो फिर बाद में जब वो शंकर को याद करता है कि हम हमने देवताओं का कुछ बिगाड़ा भी नहीं अभी, फिर भी ये लोग हमको जो है सो पलट कर मेरे पीठ पे सवार हो गए, आखिर अब हमको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो वो बोला, उनको बोला गया कि किसी भी तरह का वास्तु से संबंधित पूजन जो होगा उससे संबंधित जो भी भोजन होगा वो आपको प्राप्त होगा और वो उसी से आपका जीवन चले। ठीक है। तो चाहे आप नींव डालते हो किसी भी तरह का वास्तु से संबंधित, या आजकल तो वो मान लीजिए पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में कुआं बावड़ी ये सब बनवाना, क्या नाम कहते हैं, तालाब का निर्माण करवाना, ये सब वास्तु के अंतर्गत आता था। मीनार बनवाना, अपना मकान बनवाना, किला दुर्ग बनवाना, ये सब वास्तु के अंतर्गत आता था। तो जितने भी होते थे सब जगह पूजा होती थी, तो वो सब जो है उस वास्तु पुरुष को प्राप्त हो जाता। ठीक है। तो ये एक कहानी है। अब कहा जाता है कि वास्तु पुरुष के उपदेष्टा, उपदेष्टा का मतलब है कि उपदेश देने वाला जो है 18 प्रवर्तक, जैसे ज्योतिष में 18 प्रवर्तक रहे हैं वैसे वास्तु में भी 18 प्रवर्तक रहे हैं। तो चूंकि हम लोग वास्तु के विद्यार्थी हैं तो हमको 18 प्रवर्तकों का नाम समझ में आना चाहिए, याद रहे न रहे हमारे जहन में होना चाहिए कि वास्तु के 18 प्रवर्तक जो है